आधुनिक जीवन की दौड़ में, शोर में और दिखावे में हमने आत्मा की आवाज को अनसुना कर दिया है। हमने दूसरों को सुनना सीख लिया पर खुद को सुनना भूल गए। हमने ईश्वर को मंदिरों में ढूंढा पर उस ईश्वर के जीवंत रूप आत्मा से संवाद करना छोड़ दिया। श्री रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, जो भीतर बोलता है वही सत्य है, बाहर की सब बातें छाया हैं। इस श्रृंखला में हम आत्मा से बात करने की, आत्मा से संवाद करने की वह खोई हुई भाषा सीखेंगे। हर दिन, हर क्षण हम आत्मा से कैसे जुड़ सकते हैं। जैसे कोई मां से बात करता है, कोई प्रेमी अपने प्रियतम से बात करता है, इसी तरह श्री रामकृष्ण की इन शिक्षाओं में आत्मा से संवाद करना हम सीखेंगे। यह संवाद किसी पद्धति या कर्मकांड पर आधारित नहीं, यह हृदय की सीधी पुकार है। यह कोई साधना नहीं, यह अपने आप को अपनाने की क्रांति है। जब तुम आत्मा से संवाद करना सीख जाओगे तब संसार का शोर तुम्हें डिगा नहीं पाएगा। तुम्हारा अकेलापन तुम्हारा ध्यान बन जाएगा और तुम्हारे भीतर एक अदृश्य आलोक जगेगा जो तुम्हें जीवन के प्रत्येक मोड़ पर राह दिखाएगा। तो आइए बाहर की दुनिया से एक क्षण के लिए भीतर लौटें और आत्मा से पहला संवाद आरंभ करें, सच्चाई के साथ, ईमानदारी और श्रद्धा के साथ। श्री रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, मन का शोर जब थमता है तो आत्मा बोलती है। तुम बाहर की आवाजों में उलझे रहोगे तो भीतर की पुकार सुनोगे कैसे। एकांत में बैठो, आंखें मूंदो और स्वयं से पूछो, मैं कौन हूं। यह प्रश्न आत्मा को आमंत्रण देता है। संवाद का आरंभ यहीं से होता है। प्रारंभ में मौन मिलेगा तुम्हें, लेकिन वही मौन उत्तरों से भरा होता है। प्रतिदिन यही अभ्यास एक आत्मीय मित्रता बना देता है आत्मा से। आत्मा सदैव बोलती है, बस मन शांत होना चाहिए सुनने के लिए। श्री रामकृष्ण कहते हैं, ईश्वर बाहर नहीं, भीतर की गहराई में होते हैं। हर दिन कुछ पल उस भीतर के मंदिर में बैठो, तुम्हें उत्तर मिलेगा प्रेम से, मौन से और करुणा से। मन से आत्मा का द्वार खटखटाओ, उत्तर स्वयं चलकर आ जाएगा। शब्दों से नहीं, मौन से आत्मा से संवाद होता है। मौन ही आत्मा की भाषा है। जैसे जल स्थिर हो तब ही उसमें प्रतिबिंब स्पष्ट दिखता है, वैसे ही मौन मन में आत्मा की झलक मिलती है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, मौन अभ्यास नहीं, अनुभूति है। सत्संग, जप, ध्यान सब मौन के मार्ग पर ले जाते हैं। भीतर का यह मौन गूंगा नहीं है, सबसे प्रबल और सबसे मुखर होता है। यह मौन चेतना को जागृत करता है, आत्मा को सुना देता है। दुनिया बोलती रहे पर भीतर मौन स्पष्ट होता है। मौन में आत्मा का संगीत स्पष्ट सुनाई देता है। मौन ही वह पुल है जो आत्मा से जोड़ता है। शब्दों से परमात्मा नहीं मिलता, पर मौन से मिल जाता है। प्रतिदिन थोड़ा मौन साधो, भीतर एक झरोका खुलेगा और वही मौन तुम्हें अपने स्वरूप तक पहुंचा देगा। हर दिन अपनी आत्मा को नमस्कार करो। जैसे तुम प्रभु को प्रणाम करते हो वैसे ही आत्मा को भी करो, क्योंकि आत्मा और परमात्मा एक ही सत्ता के रूप है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, आत्मा में ही ईश्वर का निवास है। हर सुबह आंख खुलते ही अपने अंतःकरण को अनुभव करो, देखो चल क्या रहा है वहां, और अपने आप से कहो, हे प्रभु, हे परमात्मा, तू ही मेरा सत्य है, तू ही मेरा मार्गदर्शक है। इस विनम्रता से संवाद का प्रारंभ करो। जिसे तुम पूजते हो
वही तुम्हारे भीतर है, यह स्वीकार कर लेना। इससे अहंकार गलता है और श्रद्धा उपजती है, और श्रद्धा से आत्मा स्वयं प्रकट होती है। नमन आत्मा को, आत्म प्रकाश को आमंत्रण है। ऐसा संवाद करो। प्रतिदिन यह आंतरिक प्रणाम एक दिव्य आदत बन जाए तुम्हारी। धीरे धीरे आत्मा तुम्हारी सबसे निकट की सत्ता बन जाएगी। हर दिन आत्मा को नमस्कार आत्म संवाद का प्रथम चरण है। श्री राम कृष्ण कहते हैं, प्रेम ही आत्मा की भाषा है। प्रेम से बोलो तो आत्मा सुनती है। तुम कठोर होकर आत्मा से नहीं बोल सकते। भीतर प्रेम का भाव हो तो आत्मा सहज खुलती है। वह कोई दूर वस्तु नहीं, वह तुम्हारी साक्षात उपस्थिति है। प्रेम का अर्थ है स्वीकृति, करुणा और निश्चलता। जब तुम प्रेम से आत्मा से कहते हो, मुझे अपना मार्ग दिखाओ, तब वह धीरे धीरे तुम्हारे अनुभव में उतरती है। कोई शिकायत नहीं, कोई लालच नहीं, कोई कामना और भय नहीं, केवल प्रेम भरा संवाद। जिससे तुम प्रेम करते हो वह उत्तर देता ही है। आत्मा भी उत्तर देती है अगर तुम सच्चे प्रेम से बुलाओ। प्रतिदिन आत्मा से प्रेमपूर्ण शब्दों में बात करो। जैसे मां से कोई बच्चा बात करता है, वैसे ही प्रेम से बोला गया प्रत्येक वाक्य आत्मा तक पहुंचता है। एकांत में आत्मा की आवाज सुनाई देती है। भीड़ भाड़ और शोर में आत्मा की आवाज खो जाती है। श्री राम कृष्ण कहते हैं, ईश्वर एकांत से प्रेम करते हैं। जब तुम सबका साथ छोड़कर स्वयं से मिलने बैठते हो तो भीतर कुछ खुलने लगता है, एक मौन संवाद जैसा। यही एकांत तुम्हारे ध्यान का दीपक बनता है। यहां तुम बिना मुखौटे के स्वयं से मिलते हो। आत्मा का स्वर बहुत सूक्ष्म होता है, वह एकांत में ही सुना जाता है। प्रतिदिन थोड़ी देर एकांत साधना बनाओ। शब्द मत बोलो, केवल सुनो अपने भीतर चल क्या रहा है। धीरे धीरे वह वाणी स्पष्ट होती जाएगी। आत्मा बोल रही होगी। एकांत आत्मा के निकट जाने का सबसे सटीक द्वार है। आधुनिक जीवन में यह सबसे बड़ी साधना है। भीतर का संवाद एकांत की गोद में ही खिलता है। तुम जैसे हो वैसे ही आत्मा से बोलो। आत्मा से बात करने के लिए पवित्रता का अभिनय नहीं चाहिए। श्री राम कृष्ण कहते हैं, ईश्वर सरलता में प्रसन्न होते हैं। तुम जैसे हो, डरे हुए हो, भ्रमित हो, क्रोधित हो, वैसे ही बोल दो। यह संवाद कोई अभिनय नहीं है, तुम्हारी आत्मिक सत्यता है। हे आत्मा, हे प्रभु, मैं उलझ गया हूं। इतना कहना ही संवाद का प्रारंभ है। तुम्हें आत्मा से झूठ नहीं बोलना, सच्चा मन चाहिए। भीतर जो भी है उसे बिना छिपाए व्यक्त कर दो। ईश्वर को सच्चे मन वाले भक्त प्रिय होते हैं। आत्मा तुम्हारे भीतर का ईश्वर ही तो है, उसे सच्चाई चाहिए। प्रतिदिन अपने भावों को उसके सामने खोल दो। अपराध बोध या कोई गर्व कुछ भी मत छिपाओ। जैसे हो वैसे ही बोलो, वही तो सच्चा संवाद है। सच्चाई से आत्मा तुम्हारे निकट आ जाती है। ध्यान आत्मा की चौखट पर बैठना है। ध्यान कोई कठिन साधना नहीं, आत्मा से मिलने की प्रतीक्षा है। श्री राम कृष्ण कहते हैं, ध्यान आत्मा को सुनने की चुप प्रक्रिया है। जब तुम चुप होकर बैठते हो तब आत्मा की आहट आती है। ध्यान में तुम शरीर को छोड़कर चेतना में विश्राम करते हो। यह विश्राम ही आत्मा से मिलन की तैयारी है। अपने श्वासों पर ध्यान दो और भीतर को देखो। कोई कल्पना मत करो,
केवल प्रतीक्षा करो। यह प्रतीक्षा आत्मा की चौखट पर बैठना है। धीरे धीरे आत्मा तुम्हारे ध्यान में उतरती है। विचारों के पार जब मौन गहराता है, वही आत्मा का द्वार है। प्रतिदिन थोड़ी देर इस मौन ध्यान में बैठो। यही आत्मा के साथ संवाद का सबसे शांत पथ है। ध्यान आत्मा की चौखट पर बैठने जैसा पवित्र होता है। और तुम प्रश्न तो पूछो, आत्मा उत्तर देगी। संवाद का आरंभ प्रश्न से ही होता है। श्री राम कृष्ण कहते हैं, सच्चा प्रश्न ही ईश्वर की द्वार तक ले जाता है। जब तुम आत्मा से पूछते हो कि मैं कौन हूं, मेरा मार्ग क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, तो भीतर कोई हल्की सी ध्वनि उत्तर देती है। यह उत्तर शब्दों में नहीं होता, अनुभव में होता है। भीतर से उठता है, यह सही है, यह गलत है, यह मत करो, इसे कर लो। रोज आत्मा से एक सच्चा प्रश्न पूछो, उत्तर पहले से स्पष्ट होगा। पहले वह अस्पष्ट दिखाई देगा, लेकिन धीरे धीरे स्पष्ट होता जाएगा। प्रश्न वही होना चाहिए जो तुम्हारे हृदय से निकले। आत्मा तर्क नहीं करती, वह सत्य को दर्शाती है। तुम्हारा एक अंतरंग प्रश्न एक द्वार खोलता है। संवाद तब गहरा होता है जब तुम जिज्ञासु होते हो। आत्मा से प्रश्न करो, उत्तर अवश्य मिल जाएगा। आगे श्री राम कृष्ण कहते हैं, भक्ति आत्मा को पिघला देती है। भक्ति का अर्थ है श्रद्धा, समर्पण और प्रेम। जब तुम आत्मा से पूजा के भाव में बात करते हो, तो वह देवी मां की तरह तुम्हें अपनाती है। यह भाव संवाद को सरल बना देता है। तुम कह सकते हो, हे आत्मा, तुम मेरी मां हो, मेरे स्वामी हो। इसमें कोई औपचारिकता नहीं है, केवल प्रेम है, केवल तुम्हारा समर्पण है। भक्ति से संवाद में भावुकता आती है। आत्मा को यही तो चाहिए। वह रूखा तर्क नहीं चाहती, कोमल समर्पण चाहती है। जब तुम रोकर भी बोलते हो, वह उत्तर देती है। भक्ति आत्मा के द्वार खोलने की सबसे कोमल कुंजी है। प्रतिदिन थोड़ा सा भावपूर्ण भजन, मंत्र या स्तुति कहो, यह आत्मा से गहरा संवाद बना देगा। श्री रामकृष्ण कहते हैं, आत्मनिरीक्षण आत्मा को प्रकट करता है। प्रतिदिन स्वयं को देखो, मेरा आचरण कैसा है, क्या मैं सच्चा हूं, मैं कौन हूं, क्या मेरा जीवन सत्यान्वेषी है। यह स्व अवलोकन आत्मा को बुलाने जैसा होता है। जब तुम भीतर झांकते हो, तो आत्मा धीरे धीरे मुखर होती है। जैसे दर्पण के सामने खड़े होकर हम खुद को देखते हैं, वैसे ही आत्मा के सामने खड़े होकर अपने भावों को देखो। जो गलत हो उसे स्वीकार कर लो, आत्मा उत्तर देगी। जो सही हो उसे निखारो, आत्मा प्रेरणा देगी। प्रतिदिन आत्मा के सामने बैठकर अपने जीवन का लेखा जोखा करो। यह अभ्यास आत्मा को तुम्हारे निकट लाता है। आत्मनिरीक्षण एक पवित्र संवाद है, ईमानदार और निर्मल। आत्मा को दर्पण दिखाओ, वह तुम्हारी सच्चाई से बोल उठेगी। श्री राम कृष्ण कहते हैं, आत्मा गुरु भी है और साक्षी भी। गुरु बाहर नहीं है, भीतर होता है। आत्मा स्वयं गुरु है। तुम्हारी अंतरात्मा का दीपक जब जलता है, तो वह तुम्हें स्पष्ट राह दिखाता है। जब तुम उलझते हो, तो वह तुम्हें मौन में मार्ग बताती है। आत्मा कभी डांटती नहीं, केवल दृष्टि देती है भीतर से। आत्मा तो साक्षी है प्रत्येक कर्म, प्रत्येक विचार और भावना के। जब तुम उससे बात करते हो, वह तुमसे तुम्हारी ही छवि दिखाती है। यह संवाद तुम्हारे भीतर के गुरु से जुड़ने जैसा होता है। प्रत्येक निर्णय के समय उस साक्षी से पूछो, क्या यह उचित है? उत्तर भीतर से उठेगा।
शुद्ध, स्पष्ट और निर्द्वंद्व। आत्मा तुम्हें कभी धोखा नहीं देती, मन देता है धोखा। हर दिन उस साक्षी से सलाह लो, यह सबसे सुंदर सत्संग है। वह तुम्हें सही राह दिखाएगी, चाहे रास्ता कठिन हो। भीतर के इस गुरु से बात करना आत्मज्ञान की पहली सीढ़ी है। आत्मा से संवाद पूजा बन जाए तुम्हारी। श्री रामकृष्ण कहते हैं, साधारण व्यक्ति भी पूजा कर सकता है, आत्मा से संवाद कर सकता है, बस भाव चाहिए। जब तुम आत्मा से बात करो तो पूजा का भाव लाओ। जैसे कोई देवता के सामने बैठकर आदर से कहता है, हे प्रभु, वैसे ही आत्मा से भी कहो, हे मेरे अंतर्यामी। तुम्हारे शब्द भले ही साधारण हो, पर भाव पवित्र होना चाहिए। यह संवाद फिर पूजा का रूप ले लेता है, प्रतिदिन की आराधना। जब तुम्हें मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं रहती, तुम्हारा मन ही मंदिर बन जाता है। भक्ति और आत्मा की बातचीत जब मिल जाती है तो साधक का हर दिन तपस्या बन जाता है। पूजा केवल फूलों से नहीं, भाव से होती है। जब आत्मा से बात पूजा बन जाए तब जीवन ही पवित्रता से भर जाता है। श्री राम कृष्ण आगे कहते हैं, भीतर से जो आता है वह सत्य होता है। जब तुम आत्मा से बात करते हो, उत्तर भीतर से आता है। सबसे पहला उत्तर, बिना किसी मन बुद्धि के, वह भीतर से आता है। कई बार वह बहुत धीमा होता है, पर अडिग होता है। तुम्हें उस धीमी आवाज पर विश्वास करना सीखना होगा, क्योंकि वह तुम्हारा वास्तविक मार्गदर्शक है। दुनिया का शोर तुमसे कहेगा, यह मत करो, पर आत्मा चुपचाप कहती रहेगी, यही तुम्हारा मार्ग है। उस आवाज पर भरोसा करो, भले ही डर लगे। सच्चा संवाद तब बनता है जब तुम उत्तर पर चलने लगो। सुनना और चलना, यही दो चरण हैं आत्म मार्ग के। आत्मा से बात करके उस पर अमल नहीं किया तो वह मौन हो जाएगी। जो सुनो उस पर भरोसा करना आत्मा का सम्मान है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, ईश्वर को छल पसंद नहीं। तुम्हारे भीतर की आत्मा तुम्हारे सारे पर्दे जानती है, इसलिए संवाद करते समय कोई भी झूठ व्यर्थ है। तुम डरे हो, कहो, हां मैं डरा हुआ हूं। तुम क्रोधित हो, कहो कि हां मैं क्रोधित हूं। यही सच्चा आत्म प्रस्ताव है, साक्षी के सामने सच्चाई। इस सच्चाई से आत्मा तुम्हें मार्ग दिखाती है। जो भीतर है वही बाहर व्यक्त करो, बिना डर, बिना लज्जा के। हर दिन आत्मा के सामने अपने मन का आईना रखो, वह तुम्हें धीरे धीरे शुद्ध कर देगी प्रेम से। इस झूठ रहित संवाद में ही आत्म परिवर्तन होता है। जहां सच्चाई होती है वहां आत्मा प्रकट होती है। संवाद को बस ईमानदार बनाओ, यही उसकी नींव है। और हर दिन का प्रारंभ आत्मा से संवाद करते हुए कर सकते हो। श्री रामकृष्ण कहते हैं, जैसे सुबह उठते ही सूरज को नमस्कार करते हो, वैसे ही आत्मा को प्रणाम करो। दिन का प्रारंभ कैसे हो यह पूरे दिन को तय करने लगता है। और दिन भर बस संवाद की डोर मत तोड़ो। आत्मा से बात सिर्फ ध्यान में नहीं होती, दिन भर हो सकती है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, ईश्वर हर क्षण तुम्हारे समीप है। तुम चलते समय, खाते समय, काम करते समय कह सकते हो, हे प्रभु, क्या मैं ठीक कर रहा हूं? पूछ सकते हो। इस निरंतर संवाद से आत्मा एक जीवंत उपस्थिति बन जाती है। तब तुम अकेले नहीं रहते, हर क्षण एक सखा संग होता है। यह संवाद कोई बोझ नहीं, आंतरिक संगति है। तुम्हारे विचार भी जब आत्मा से जुड़े रहते हैं तो कर्म स्वयं शुद्ध हो जाते हैं। इस डोर को मत छोड़ो, इस अभ्यास को मजबूत बनाओ। धीरे धीरे यह संवाद स्वाभाविक हो जाएगा। दिन भर भीतर से एक मित्र से बात होती रहे, यह आत्मा से संबंध का सबसे सुंदर रूप है। आत्मा विचारों से नहीं, भावों से उत्तर देती है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, हृदय से पूछो, बुद्धि से नहीं।
जब तुम सोचते हो क्या ठीक है, तब उत्तर तर्क में उलझता है। पर जब तुम भीतर से पूछते हो क्या मैं संतुष्ट हूं, तो आत्मा भाव से उत्तर देती है। भीतर की गहराई में जाकर जो भाव उठे वह सच्चे उत्तर होते हैं। आत्मा से बात करते समय भावों पर ध्यान दो। कहीं तुम उदास हो, कहीं शांति है, कहीं बेचैनी। वही भाव आत्मा का उत्तर है। भावों को पढ़ना सीखो, यही आत्मा के उत्तर समझने की कला है। श्री रामकृष्ण आगे कहते हैं, भक्त का एक वाक्य भी ईश्वर को छूता है। प्रतिदिन आत्मा से एक वाक्य बोलो, हे प्रभु, मैं आपके साथ हूं, मुझे संभाल लो, मुझे रास्ता दिखा दो। यह छोटा सा वाक्य संवाद की डोरी को जीवित रखता है। जब मन भटके तब यह वाक्य तुम्हें जोड़ता है आत्मा से। यह अभ्यास बहुत गहरा होता है, दिखता नहीं लेकिन बदलता है। जैसे बीज धीरे धीरे वृक्ष बनता है, वैसे ही यह एक वाक्य आत्मा से संबंध को मजबूत करता है। धीरे धीरे यह संवाद प्रेम, साहस और शांति बन जाता है। एक वाक्य बहुत कुछ कह सकता है। हर दिन एक सच्चा भावपूर्ण वाक्य, यह संवाद की सीढ़ी है और आत्मा की पुकार।